गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम मोरल माइंड का 5th चैप्टर पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, है ना। कोई चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, ओनली ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, तो पेज नंबर 21 पे सब बच्चे बुक खोलो और आराम से मेरी कहानी सुनो। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैं पढ़ लूँगी आपको पढ़ा दूँगी, फिर घर में आपको एक बार वापस से रीड करना है। ठीक, तो चमकी द स्क्विरल। स्क्विरल मतलब जानते हो ना, गिलहरी। देखो पिक में बनी हुई है, इसमें जो आप सब बच्चों ने देखी होगी, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्क्विरल कहते हैं। तो इसका नाम था चमकी। चमकी द स्क्विरल वॉज रनिंग ऑन अ ह्यूज ट्री ट्रंक। ट्रंक मानते हो क्या होता है? ट्रंक होता है जब स्टेम जो होता है, ट्रीज का जो स्टेम होता है वो इतना मोटा होता है और तो स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसे ऐसे हिला नहीं सकते और ऐसे उसे हग भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इतना बड़ा होता है ना। तो जो मोटे मोटे बड़े बड़े स्टेम्स होते हैं ट्री के, उनको हम ट्रंक कहते हैं। तो चमकी द स्क्विरल वॉज रनिंग ऑन अ ह्यूज ट्री ट्रंक। अब देखा है ना, गिलहरियाँ कैसे तुरते चढ़ जाती हैं जल्दी से। इट वॉज सो मच फन, और उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग हायर हायर एंड हायर टिल शी केम अक्रॉस अ क्रोज नेस्ट। ओके, तो वो जल्दी जल्दी भाग के कहाँ जा रही थी? आपको पता है, वो चढ़ती जा रही थी पेड़ पे। और क्यों? क्योंकि उसको एक नेस्ट में पहुँचना था जो एक क्रो का नेस्ट था। तो वो एक कौवे ने वहाँ पर बड़ी मेहनत से एक नेस्ट बनाया था। ओहो, मिस्टर क्रो हैज स्टोर्ड अ मैंगो फॉर द रेनी डे। तो चमकी ने वहाँ पे जाके क्या देखा कि वहाँ तो बड़ा मस्त सा, बड़ा टेस्टी सा मैंगो रखा है। अब मैंगो सामने रखा हो और खाओ मत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको भी मैंगो पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जब गर्मियाँ होती हैं और जब रेनी डे होता है तब मैंगो खाने का कितना मज़ा आता है। अगर घर में मैंगो रखा है और मम्मा ने कह दिया नहीं अभी मैंगो नहीं खाना है, तो कैसी हालत होती है? फिर हम छुप के खाते हैं। वही ये कर रही थी, पर ये गलत बात होती है ना। छुप छुप के कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो इसने क्रो का मैंगो खा रही है, बताओ। तो इसने सोचा कि ओहो मिस्टर क्रो, कौवे जी आपने तो रेनी डे के लिए एक अच्छा सा टेस्टी सा मैंगो छुपा के रखा हुआ है। लेट मी टेस्ट इट, अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। यम यम, वो खाती जा रही थी और उसने उसको बोला वाओ यमी, सो टेस्टी। शी फर्स्ट टुक अ बाइट, उसने पहले एक बाइट लिया, देन अनदर, एंड स्लोली शी एट द होल मैंगो। अब मैंगो होता ही इतना टेस्टी है, बेचारी चमकी की क्या गलती, है ना। तो पहले उसने एक बाइट खाया, उसने दूसरा बाइट खाया, वो पूरा मैंगो खा गई। लेकिन अगर ये चमकी का मैंगो होता तब तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसने तो क्रो का मैंगो खाया। क्रो इतनी मेहनत से लाया होगा, ये भी तो हो सकता है कि क्रो की तबीयत खराब हो, तो उसने सोचा हो कि आज मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मैं चुपचाप आके इस मैंगो को खा के सो जाऊँगा। या फिर उसने इस वक्त के लिए रखा हो कि बहुत भूख लगेगी तब मैं इसे खाऊँगा। तो अब ये तो उसका मैंगो खा गई, अब वो क्या करेगा, है ना। तो ये बात गलत है कि इसने क्रो का मैंगो खाया, वो भी उससे बिना पूछे। आपको अपना मैंगो खाना है तो कोई बात नहीं है गलत, लेकिन दूसरे का मैंगो खाना गलत बात है, वो भी किसी से बिना पूछे। ठीक है, ओके। शी एट होल मैंगो, उसने पूरा मैंगो खा लिया। शी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग, और उसके बाद वो बहुत थक गई थी दौड़ दौड़ के। नाउ शी जस्ट वॉन्टेड टू डोज ऑफ, इसके बाद वो थोड़ा आराम करना चाहती थी। जब सोते हैं तो ऐसे ही स्नोरिंग की जाती है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग करने लगी। दैट शी डिड नॉट इवन कम टू नो अबाउट द क्रोज अराइवल, और वो सो गई इतनी बुरी तरह से, इतनी गहरी नींद में सो गई, और ज़ोर ज़ोर से खर्र खर्र करके ताकि उसको ये भी नहीं पता चला कि क्रो कब आ गया। अब जब क्रो आया तब क्या हुआ? कहाँ हु हैज़ ईटन माई मैंगो। अब क्रो को तो गुस्सा आ गया, उसने बोला कहाँ मेरा मैंगो किसने खाया? आई बॉट इट फ्रॉम माई ओल्ड मदर, और वो मैं अपनी बुढ़ी मम्मा के लिए लाया था। अब बताओ, उसने तो अपनी ओल्ड मदर के लिए रखा हुआ था। तो वो बहुत जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रहा था। चमकी ऑलमोस्ट टॉपल्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड शी गॉट अप विद द जोल्ट, वो बिल्कुल गिरने वाली थी उस ब्रांच से, लेकिन वो एकदम से उठी, है ना। शी वॉज टू स्कैर्ड ऑफ ह्यूज क्रो, और वो उसको बहुत डर लग गया उस बड़े से क्रो को देख के। व्हेन शी लुक्ड एट द क्रो, अरे व्हेन शी लुक्ड एट हिज ओल्ड मदर हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, जब उसने उसकी क्रो की बुढ़ी सी मम्मा को देखा जो कि बहुत बूढ़ी थी, तो उसको तो रोना आ गया। किसको? चमकी को। ओह दैट सॉफ्ट एंड स्वीट मैंगो वॉज फॉर हिज ओल्ड मदर, तब उसने सोचा ओहो ये इतना सॉफ्ट सा जो मैंगो था
सॉरी, जब उसने उसकी मम्मा को देखा, उस बुढ़ी, उसकी इतनी एजेड, इतनी बूढ़ी सी माँ को देखा, तो वो तो रो रही थी बेचारी, है ना, हर आइज वर फुल ऑफ टीयर। फिर उसने सोचा कि ओ हाँ, चमकी को भी रोना आ गया ये देख के कि अच्छा ये तो उसकी मम्मा के लिए था, इतनी ओल्ड मदर है इसकी। शी विस्पर्ड, वो खुद के साथ ही ऐसे ऐसे अपन बड़बड़ाने लगते हैं ना मन मन में, वो मन मन में सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो मुझे मैंगो नहीं खाना चाहिए था, ये तो क्योंकि उसकी ओल्ड मदर के लिए था। ये सोच के उसको रोना आ गया चमकी को। द क्रो लुक्ड फ्यूरियस, ही आस्क्ड चमकी डिड यू स्टील द मैंगो? चमकी लाइड नो मिस्टर क्रो। तो जब उसने गुस्से में बोला क्रो ने कि तुमने चुराया था मेरा मैंगो, तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं 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 मैंने नहीं चुराया। वो तो बहुत डर गई थी कि अगर क्रो को पता चल गया ना तो ये मुझे यहाँ से उठा के फेंक देगा, है ना। तो मिस्टर क्रो नो आई डिडंट स्टील, आई डिड नॉट स्टील द सॉफ्ट एंड डेलिशियस मैंगो। तो उसने बोला कि मैंने वो डेलिशियस सा बहुत टेस्टी वाला और सॉफ्ट सा मैंगो मैंने नहीं चुराया। तो क्रो बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम्हें फिर देन हाउ डू यू नो दैट द मैंगो वॉज सॉफ्ट एंड डेलिशियस? फिर तुम्हें कैसे पता चला, जब तुमने मैंगो देखा ही नहीं, तुमने मैंगो चुराया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैंगो बहुत सॉफ्ट और डेलिशियस था? ये भी तो हो सकता है कि वो कच्चा मैंगो था। तो फिर उसकी चोरी पकड़ी गई। चमकी वॉज ashamed and she begged, honestly Mr. Crow, I didn't mean to steal it, I just could not stop myself, it was so delicious। तो फिर चमकी ने बोल ही दिया क्योंकि वो पकड़ी गई थी उसकी चोरी, तो है ना। तो फिर उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि सॉरी मिस्टर क्रो, मैं उसको चुराना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इतना टेस्टी था, इतना सॉफ्ट था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और मैंने एक बाइट खाई, दूसरी बाइट खाई, और धीरे धीरे मैं पूरा मैंगो ही खा गई। The crow was about to peck her with his hard beak to hurt her in a fury when his old mother stopped him, saying, लेकिन जो ये सुन के ना उस क्रो को बहुत गुस्सा आ गया। वो तो अपनी उसमें ना चोंच जो होती है ना कौवे की, वो बहुत तेज़ लगती है, खून निकल आता है उससे, वो उसको मारने ही वाला था अपनी बीक से, लेकिन इतने में उसकी जो ओल्ड मदर थी उसने उस क्रो को रोक दिया कि रुको, स्टॉप माई सन, डोंट फाइट फॉर अ मैंगो। एक मैंगो के लिए ऐसे नहीं लड़ते। आई एम नॉट हंग्री एंड एक्चुअली बनानाज आर माई फेवरेट। तो उसकी मम्मा ने बोला कि मम्मा लोग तो ऐसी ही होती हैं, वो तो कभी ये देख ही नहीं सकती हैं कि उनके बच्चे लड़ाई करें, है ना। तो उसने बोल दिया कि नहीं नहीं बेटा, लड़ो मत एक मैंगो के लिए। एक पहली बात तो मुझे कोई भूख भी नहीं लग रही है, और दूसरी बात ये कि मुझे मैंगो पसंद नहीं, मुझे तो बनाना पसंद है। आई डोंट वॉन्ट यू टू हर्ट दिस ऑनेस्ट स्क्विरल, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस ऑनेस्ट स्क्विरल को मारो या इसको कुछ खून निकालो, मारो पीटो या झगड़ा करो, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट है, ये ईमानदार है। शी कुड हैड लाइड टर्न अराउंड एंड फ्लैट बट शी टोल्ड द ट्रूथ। तो उसकी मम्मा ने बोला कि ये इसने सच बोला, लेकिन ये भी तो कर सकती थी कि बोल देती कि मुझे नहीं पता किसने मैंगो खाया और भाग जाती वहाँ से, है ना। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने सच बोला। द क्रो स्टेप्ड बैक एंड रियलाइज द ट्रूथ इन हिज मदर्स वाइज वर्ड। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो क्रो था उसको भी फिर उसका गुस्सा ख़त्म हुआ, वो भी पीछे आ गया, उसको मारने के लिए जो दौड़ा था ना उसके पीछे, स्क्विरल के पीछे, तो वो भी चुपचाप हो गया। उसने बोला कि हाँ मेरी मम्मा सही कह रही है, आई फॉरगिव यू। उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। चमकी बोर्ड हर हैड टू बोथ द मदर एंड हर सन and she went away, but she made it a point to fetch a ripe banana for mother crow to eat। इसके बाद उस चमकी ने उन दोनों को थैंक यू बोला, क्रो की मदर को भी और क्रो को भी थैंक यू बोला, और वो वहाँ से चली गई। ठीक है, इसके बाद लेकिन उसके दिमाग में ये बात थी कि क्रो की मदर को बनाना पसंद है, तो फिर वो कहीं से वहाँ वो एक राइप सा, एक बड़ा मीठा सा पका हुआ केला लेकर आई, और फिर उसने उस क्रो की मदर को दिया। तो फिर क्रो को भी अच्छा लगा, और क्रो और चमकी फ्रेंड्स बन गए। तो देखा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आप जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि सारे काम अपने ईमानदारी से करने चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग चीटिंग करते हैं ना वो बहुत उनका ही बहुत नुकसान होता है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे। ये कहानी तो अच्छी थी, ये तो हमने पढ़ ली। अब आप मेरी बात सुनो कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अपनी पढ़ाई में चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की कॉपी कर रहे हो, कॉपी में से देख देख के लिख रहे हो। चीटिंग का मतलब ये भी होता है, सपोज आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा वीडियो देखो और अपना काम कंप्लीट करो। ओके मम्मा मैं कर रहा हूँ, और आपने मोबाइल देख के आप गेम खेलने बैठ गए, तो ये चीटिंग होती है। झूठ बोलना, है ना, मक्कारी करना, कि आपने सोचा कि अरे मम्मी तो अपना काम कर रही है, मैं तो चुपचाप वीडियो खेल रहा था। जब मम्मी आएंगी, मम्मी वीडियो चल नहीं रही थी, मम्मी अभी ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाद में कर लूँगा, हाँ मैंने कर लिया, तो किसका नुकसान है?
जब आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आप वीडियो नहीं देखोगे तो मम्मा का थोड़ी ना नुकसान है। नंबर किसके कम आएंगे? आपके। डांट किसको पड़ेगी? आपको। गिफ्ट्स किसको नहीं मिलेंगी? आपको। और सबसे गंदे बच्चे कौन कहलाएगा? आप कहलाओगे। मम्मा को तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो इसे चीटिंग कहते हैं। दूसरे की कॉपी में से छुप छुप के कुछ निकालना, वो भी चीटिंग कहलाती है। किसी को झूठ बोलना, किसी के दूसरे का सामान खा जाना, किसी का मैंगो खा जाना, ये भी चीटिंग कहलाती है। बहुत सारी तरीके की चीटिंग होती हैं, ठीक है। या किसी की झूठी झूठी शिकायत लगाना, वो भी चीटिंग होती है, ठीक। तो हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करते हैं ना तो आपको ही बाद में चल के पछताना पड़ता है। और जो ऑनेस्टी से काम करता है, जो ऑनेस्ट होता है, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा हैप्पी रहता है, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। अब इसको आप दोबारा जोर जोर से एक बार घर पे पढ़ोगे, ठीक है। अब हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं कल कराऊंगी। अभी मैं आपको ये बुक का काम कंप्लीट कराती हूँ। तो चैप्टर पढ़ना है और ये बुक कंप्लीट करनी है, और कल आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, परसों कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, बस हो गया काम। और फिर आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट पेज नंबर 23 के ऊपर। पेज नंबर 23 में देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये 3 पिक्स दिख रही हैं आपको। टिक द करेक्ट पिक्चर दैट शो ऑनेस्टी। अब इनमें से आपको वो पिक्चर ढूंढनी है जिसमें ऑनेस्टी है। पहली देखो, ये बच्चा, इस आदमी का पर्स गिर गया है ना, ये एक जेंटलमैन अपनी सड़क पे जा रहा है, इसका पर्स गिर गया तो इस बच्चे ने आके इसको पर्स दिया, तो ये ऑनेस्टी है ना, तो दिस इज़ ऑनेस्टी। अगर ये चाहता तो इसमें से पैसे निकाल के चुपचाप भाग जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही इज़ अ गुड बॉय लाइक यू। ये आपके जैसा छोटा सा प्यारा सा ऑनेस्ट बच्चा है, तो इसने इसको पर्स ला के दिया, तो टिक करो। ये देखो, इसको कोई फ़ोन पे कुछ बता रहा है और कह रहा है कि प्लीज़ नोट कर लो जो मैं कह रहा हूँ, तो देखो ये नोट कर रही है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है बाद में कर लूँगी और फिर भूल गई, तो इसीलिए ये भी ऑनेस्ट है। इसको देखो, ये दोनों बातें कर रहे हैं और ये मैडम इसके कागज़, इसके बैग में से या टिफ़िन है जो भी है ये, इसमें से कुछ निकाल रही है, तो क्या अच्छी बात है? तो दिस इज़ नॉट ऑनेस्टी, ठीक। अब देखो एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मेक एटलीस्ट 6 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी के अंदर से आपको और भी वर्ड्स बनाने हैं, तो इसमें देखो ध्यान से इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। NEST नेस्ट, HONEY हनी, SON सन, HOT हॉट, ONE1, YES यस। तो मैंने तो ये 6 वर्ड्स बनाए हैं। अगर आपको कोई और वर्ड भी बनाना आता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक। अब देखो, चमकी डोज्ड ऑफ ऑन अ ब्रांच ऑफ द ह्यूज ट्री बिकॉज शी वॉज ट्राइड ऑफ क्लाइंबिंग एंड रनिंग, शी हैड ईटन अ बिग मैंगो। चमकी वहाँ पे कैसे सो गई थी इतने बड़े ट्री पे? क्योंकि उसने वो थक गई थी क्लाइंबिंग कर करके और रनिंग कर करके, और तीसरी बात उसने बड़ा सा एक मैंगो भी खाया था। तो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, What did चमकी do when the big crow questioned her? तो जब चमकी से वो क्रो ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने मेरा मैंगो चुराया था, तो चमकी क्या कहने लगी थी? चमकी लाइड एंड फ्लैड, मतलब उसने झूठ बोला और वहाँ से भाग गई। चमकी क्राइड, चमकी रोने लगी थी, या चमकी ने लाइड बट देन टोल्ड द ट्रूथ, लेकिन चमकी ने पहले तो झूठ बोला लेकिन बाद में सच बोल दिया। तो यही किया था चमकी ने, पहले तो उसने झूठ बोला था लेकिन बाद में उसको अच्छा नहीं लगा उसकी ओल्ड मदर को देख के, तो उसने सब बात सच बता दी थी। वॉट डिड मदर क्रो से टू हर सन? तो जो मदर क्रो थी, क्रो की जो मम्मा थी, उसने क्या कहा था क्रो को? स्टॉप माई सन, डोंट फाइट फॉर अ मैंगो, आई एम नॉट हंग्री। तो ये दोनों बातें कही थी, तो इसलिए हम इसको राइट कर देंगे। बोथ A एंड B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अब इतना काम आप कल तक कंप्लीट करो। इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको कल करा दूंगी, तो कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर्स, ऑल ऑफ यू, एंड कीप द स्टडीज़ गोइंग ऑन। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।